जय गंगा मैया। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी दिनों के बाद हम जो है आए हुए हैं और भगवती पुण्यशलीला प्रातः स्मरणीया नारायणी गंडकी के महातट पर। और बड़ा ही सुरम्य वातावरण है और तापमान बहुत ही सामान्य है। अधिक गर्मी नहीं है और सर्दी का तो कोई मतलब ही नहीं है। रात को ही बारिश हुई है यहाँ और आंधी भी चली थी, तो इसलिए मौसम सामान्य है। और भगवान भास्कर अस्तांचल के तरफ बढ़ रहे हैं तो उनका प्रकाश सीधे हमारे मुंह पे आ रहा है, आप देख रहे हैं। और ये भगवती गंडकी हैं जिनमें भरपूर जल आया हुआ है और उनकी एक शाखा इधर से निकल रही है इस बांध ठोकर के साथ, और बाकी बड़ी शाखा इनकी जो मध्य से जा रही है इस द्वीपीय क्षेत्र से उधर होके, तो बहुत बड़ी नदी हो जाती है, समुद्रवत हो जाती है भगवती गंडक। असल में काफ़ी दिनों से समय नहीं मिला। मैं कई बार देश विदेश की यात्राओं में लगा रहा, निरंतरता बनी रही। जीवन के जो भागम भाग होते हैं, शांति पीछे छूट जाती है कई बार जीवन में, और अब फिर पुनः शांति की तरफ बढ़ते हुए तो मैंने कहा चलो आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुए। और अभी भगवती गंडकी के तट पर दर्शनार्थ आए थे। बहुत सारे फ़ोन भी आ गए बीच में कि गुरुजी कहाँ गए हो, कहाँ चले गए हो, आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, लाइव नहीं आ रहे हो। अब देखो बहुतों का होता है कि थोड़ा एडिट कर दिया करो, ये करो। अब मुझसे हो तो पाता नहीं है, देखो एडिट वगैरह। अब कोई बनावटी काम हो ही नहीं पाता है। न तो मैं बनावटी पहन पाता हूँ, न बनावटी कर पाता हूँ। जो भी है प्राकृतिक है और ईश्वर ने जिस लायक बनाया है वही कर पाता हूँ। अब यहाँ हवा चल रही है और नदी अपने प्रवाह में बह रही है और हम कोई माइक वगैरह, कोई माइक्रोफोन वगैरह भी नहीं लगाए हैं, सीधे सीधे बोल रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हम जैसे हैं वैसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए। युग बदलता है, युग के साथ लोग परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, पर फिर भी जो बीज होता है उसका नाश नहीं होता। इसलिए सत्यता, सहजता, सद्वृत्ति को बनाए रखना चाहिए। तो जैसा है वैसा ही करने की आदत है मुझे, और इसी सहज वृत्ति के साथ भगवती गंडक के पुण्य पवित्र पावन तट पर उपस्थित हुए थे। सोचे आप लोगों को भी दर्शन कराएं गंडकी के। सुदूर गंडक जो है वर्तमान में नेपाल देश से आती हैं, और गंडकी का उद्गम स्थल जो है वो है मस्तांग वैली। मुस्तांग वैली कहते हैं नेपाल में। और उसके ऊपर दामोदर कुंड हो जाता है जहाँ से एक छोटे झील के रूप में निकलती हैं, और वहाँ से जो है मुक्तिनाथ नामक क्षेत्र है जहाँ 108 धाराएं निकलती हैं, और मनुष्य उसमें कुछ लोग स्नान करके निकलते हैं, जहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ा रहता है, बादल और बर्फ़ पड़े रहते हैं। और वहीं से जो है भगवती गंडकी का उद्गम स्रोत है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। कभी नेपाल की तरफ जाएं तो मुस्तांग वैली ज़रूर घूमने का प्रयास करें। और आप जब इधर आएंगे तो देखेंगे कि ये हम जहाँ बैठे हैं ये एक तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अंतिम सीमा है, क्योंकि इसके बाद नदी है मेरे पीछे। यहाँ से सुदूर जो है 7-8 किलोमीटर और जाके बिहार का वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना लग जाती है, और इधर जो है गोरखपुर मंडल का जो है सोहगी बर्मा रेंज लग जाता है यहाँ। और इधर जो है माता कटवासी देवी का दिव्य स्थान है, भगवती का बड़ा चर्चित जो है पौराणिक काल का मंदिर है। और फिर आप जब इधर बढ़ते हैं तो इधर जो है सुस्ता नेपाल का एक छोटा सा इलाका लग जाता है, जिसे भगवती गंडकी छूते हुए आती हैं। तो इस तरह हम जहाँ बैठे हुए हैं ये बिल्कुल त्रिकोणीय स्थिति है यहाँ देश की, और अपनी सभ्यताओं को, अपने संस्कारों को सजोए हुए एक सभ्यता को जन्म देते हुए भगवती गंडक यहाँ से सनई सनई आगे बढ़ती हैं और बिहार राज्य में प्रवेश करती हैं, और बिहार में चलते चलते जाकर सोनपुर में गंगा जी में प्रवेश कर जाती हैं। तो वहाँ गंगा में जो है सोनपुर में गंगा और गंडकी का संगम होता है, जहाँ से गंगा जी समुद्रवत हो जाती हैं, क्योंकि गंडक अपने साथ बहुत सारा पानी लेके जाती हैं। बड़ी बड़ी नहरें हैं फिर भी बहुत सारा जल अपने साथ लेके जाती ही जाती हैं। तो इस तरह जो है गंडकी का अपना विशेष महात्म्य है। और मन की शांति लेनी हो ना, अगर आप हमें पूर्वांचल से सुन रहे हैं तो मन की शांति के लिए गंडक के तटों पर जरूर आया करो।
और अगर आप बाहर से सुन रहे हैं तो जरूर कभी मौका मिले तो गंडक स्नान के लिए जरूर आइए। भारत के पवित्रम नदियों में है गंडकी। और ऐसा कहा जाता है कि भागवत में एक प्रसंग आता है ग्राह और गजराज के युद्ध का, गजेंद्र मोक्ष। तो वो ग्राह गजराज का युद्ध जो था गंडक नदी में ही हुआ था। और शालिग्राम शिला जो है वो गंडकी नदी में ही पाई जाती है। ये भी जानकारी आपको बता दें कि पूरे ब्रह्मांड में शालिग्राम भगवान, जिन्हें हम लोग ठाकुर जी कहते हैं या वैदिक काल से उन्हें ही ठाकुर जी कहा गया है, शालिग्राम जी को ही, तो वो सिर्फ इस गंडक के जल में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। और आप जब भागवत सुनते होंगे तो भागवत में राजा जड़भरत का प्रसंग आता है, जिसमें राजा रहुगण और राजा जड़भरत के प्रसंग का वर्णन मिलता है। और वो प्रसंग यहीं के तट का है, भगवती गंडकी के निर्मल तट का ही प्रसंग बनता है। तो इस तरह जो है गंडकी के बारे में, गंडकी के महात्म के बारे में आपको जानना चाहिए। और बताएं तो गंडक वो पवित्र नदी है जिसके तट पर नारद जी का जन्म हुआ था। ये भागवत में ही है, पद्म पुराण और भागवत में प्राप्त होता है। तो ये बहुत सारी जानकारियां, पर मेरी मनोवृत्ति जो है वो सहज मनोवृत्ति है। मैं सहज भाव से ही बोलता हूँ और सहज भाव से ही यह प्रस्तुतिकरण किया है। तो इसे जरूर सुनिएगा, आगे भी बढ़ाइएगा सुन के, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले गंडक के प्रति। और आज मेरा जो है उद्देश्य यही था आप लोगों को बताने का कि देखो, जो भी जानकारी मैं नया अब आया हूँ तो फिर नई जानकारियों के साथ आपके साथ जो है उपस्थित हो रहा हूँ, तो निरंतरता बनी रहेगी। अब लंबे संबंध विच्छेद नहीं होंगे और संबंध विच्छेद के युग समाप्त हुए, अब पुनः हम जुड़े हुए हैं आपसे और निरंतरता बनी रहेगी। बहुत सारी चीज़ों को लेके आते हैं जल्दी ही हम, बहुत सारे कथानकों को, नीतियों को, तो सुनते रहिए, मिलते रहिए, जुड़े रहिए और इस राष्ट्र को संवारिए, बनाइए और अपने सांस्कृतिक धरोहरों के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। मैं आचार्य योगेश्वर आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए विदा लेता हूँ। जय गंगा मैया।